नसरीन साहिबा को अगर सब कुछ याद आ गया है तो मैंने जो बताया है वो भी याद आ गया होगा, है ना? तुर्कान को शायद इसीलिए ले गई अपने साथ। उसे क्या याद है और क्या नहीं यह हमें जल्द पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम याद ना आ जाओ उसे। उनके घर सच बताने के लिए आपने ही भेजा था मुझे, याद है ना आपको? तो अब क्यों घबरा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। घबरा नहीं रही हूं मैं, उमर के लिए कबूल किया उसे। अच्छा है, वो आज आप पर गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, क्या इसलिए तुर्कान को कबूल किया था? उमर की कमजोरी बन गई है वो। उसे तुर्कान से प्यार हो गया है, उसके प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया है। तुर्कान को इस बात का अंदाजा है और इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठा रही है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी वजह से अपने बेटे को खो दूं। उमर को कोई प्यार नहीं है उस तुर्कान से, सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, जेलस करने के लिए वो तुर्कान के करीब हुआ है इतना। अभी भी मुझसे प्यार करता है वो, वरना वो इस तरह घर में ना लाता मुझे कि राज हमारे प्यार की निशानी है। खुशफहमी ना पालो तो अच्छा है। अब तुम्हारे लिए उमर के दिल में कोई जज्बात नहीं है। उमर और तुम्हारी कहानी का इख्तिताम हो गया। गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता कि उमर का भरोसा वापस जीत लूं मैं। अगर उमर के दिल में मैं अपने लिए जगह बना लेती हूं, अगर हम पुराने दिनों की तरह एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, तो क्या आप हमें कबूल कर लेंगी रोशन साहिबा? गुड इवनिंग। आने में देर हो गई, मुझे लगा तुम बाहर ही खाना खा लोगे। तुर्कान और उमर दिखाई नहीं दे रहे। तुर्कान, अम्मी ने जो किया उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। ऊपर जाकर नसरीन अम्मी को समझाता हूँ मैं। अम्मी को वो सब बातें मालूम है जो उन्हें नहीं मालूम होनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे उन्हें ये सब किसने बताया। क्या मतलब? अम्मी को तो यहाँ तक मालूम हो गया है कि शादी की रात तो मुझे छोड़ के चले गए थे। तुर्कान, वो ये कैसे जान सकती है? कौन बता सकता है उन्हें? जाहिर है तुमने या मैंने तो नहीं बताया। क्या अम्मी ने बताया उन्हें सब कुछ? नहीं हो सकता। और कौन बता सकता है उन्हें? वो ये सब जानती थी। अम्मी शायद यही सुन के बीमार हो गई थी। बिल्कुल नहीं तुर्कान, बिल्कुल नहीं। वो इस कदर खुद को नहीं गिरा सकती। उमर, तो फिर उन्हें कैसे पता चला और कौन बताएगा उन्हें? मुझे नहीं मालूम। खैर जो भी है, अब मैं अम्मी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वो पहले ही बहुत तकलीफ से गुजर चुकी हैं। तुम कुछ मत कहना उनसे। मसूद, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मसूद सोएगा और आंटी नसरीन को ख्वाब में देखेगा। इसने आपके ही ख्वाब देखे हैं। जब भी ये आपका ख्वाब देखता था फौरन आकर हमें बताता था। मसूद, ख्वाब में क्या देखा तुमने? आप टमाटर के पेस्ट वाली रोटी बना रही थी और चावल की खीर भी बना रही थी और मसूद की अम्मी का खत भी आया था। वो ले जाएंगी मसूद को। जरूर जरूर ले जाएंगे तुम्हें। शुक्रिया बेटे। एंजॉय कीजिए बाबा। दरिया, यहाँ आओ मेरे पास। तो यूनिवर्सिटी की तालिबा बन गई हो। इस तरह के बाल क्यों बनाए हैं तुमने?
पहचानने में ही नहीं आ रही हो। बस ऐसे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेहंदी क्यों नहीं लगाती बालों में? उससे बाल अच्छे मजबूत हो जाते हैं और दिमाग भी ठंडा रहता है उससे। अरे नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। आज के दौर में मेहंदी कौन लगाता है पता है मुझे। अच्छा, मेहंदी लगाओ या ना लगाओ, बस खुश रहा करो बेटा। अम्मी, आपकी ये बातें हमने बहुत मिस की। मैंने भी बहुत मिस किया। हाँ, लेकिन मेहंदी नहीं लगाऊंगी मैं। अम्मी, क्या ये वाकई हकीकत है? क्या? आप मुझे आपसे कुछ पूछना है। दरिया, जाहिर सी बात है, ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। हमारी अम्मी हमारे पास मौजूद है और हम मुकम्मल हो गए। आ जाओ। बस लड़कियों, कुछ देर के लिए अपनी माँ को अकेला छोड़ दो, वो सुकून से चाय पी सके। ऐसा लगता है सदियों से नहीं सोई मैं सादिक। बहुत थक गई हूं मैं। गुड इवनिंग। खुश आमदीद बेटा। नसरीन अम्मी, आप कैसी हैं? निकलो मेरे घर से। क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकल जाओ मेरे घर से और मेरी बेटी से दूर रहो। नसरीन, नसरीन, पुरसुकून हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? तुर्कान, इससे कहो कि दफा हो जाए हमारे घर से। उमर, अम्मी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक कह रही हैं। तुम्हारी अम्मी का गुस्सा बिल्कुल बजा है। अम्मी के जुल्मों सितम से तुम्हें बचा नहीं सकता हूं, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता हूं। उन्होंने तो फिर भी लिहाज कर लिया, अगर उनकी जगह पर मैं होता तो क्या कुछ कर गुजरता। उमर, इन चीजों का इल्जाम खुद को मत दो प्लीज। तुमने इतना कुछ तो किया है मेरे लिए। देखो, बुरे वक्त से निकल आए हम एक साथ। अब सब कुछ ठीक हो रहा है और अब मजबूती से हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात अम्मी वक्त आने पर समझ जाएंगी। प्लीज थोड़ा सब्र करो उमर। इसके अलावा आयला से कह देना कि हमारा सामान पैक कर दे। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मजीद तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रह सकती हूँ। कल अपने घर वापस चले जाएंगे हम लोग।